स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। मध्य गुजरात की दोस्तों हम आज बात करेंगे। तो मध्य गुजरात सौराष्ट्र और साउथ और दक्षिण गुजरात से सीधी तरह से सटीक एरिया है, लगा हुआ एरिया है। इसके अंदर अगर बात की जाए तो 182 सीटों में से 61 सीटें आती है। 54 सीटें अकेले सौराष्ट्र से आती है और 61 सीटें अकेले मैं आपको बता दूं कि मध्य गुजरात से आती है। मध्य गुजरात के अंदर भी अहमदाबाद, सूरत के ये एरियाज़ है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो तो हम कह सकते हैं कि सीटें आती है। कुछ सीटें सौराष्ट्र के अंदर भी इनकी लग कर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जातीय सीमाकरण को हम समझेंगे। यहाँ पर जातीय सीमाकरण की अगर बात की जाए तो तमाम तर जातियाँ पिछली 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम तर प्रोटोकॉल को तोड़कर, जिस तरह से आमतौर पर देखा जाता है कि पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज कांग्रेस पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आता है, आमतौर पर उमूमी तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही होता है। लेकिन गुजरात के मध्य गुजरात के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस तरह से हालात बने थे कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे जातियाँ और जो तो बहुत सारे जो तो खंड, जिसको हम कह सकते हैं टुकड़े टुकड़े मिलकर जो तो ये गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अंदर यहाँ लोग गए थे। मध्य गुजरात की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं 61 सीटों के ऊपर जो तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेकंड फेज, 2 फेज़ों के अंदर जो चुनाव होने वाले उसका सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा 61 सीटें जो तो ये ही रहेंगी सेंट्रल गुजरात की, जहाँ पर चाहे मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये तीनों ही पार्टियां यहाँ पर पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये फिर एक बार बताता चलूँ कि यहाँ पर इस ज़मीन के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ मध्य गुजरात के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जो कर रही है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो मध्य गुजरात के अंदर ही अपने ज़्यादातर तमाम तर, जिसको हम कह सकते हैं कि सीटें यहीं उन्होंने उतारी है। अहमदाबाद और सूरत के अंदर ही उनकी 5 सीटें अब तक के उतर के सामने आई है। लेकिन कहीं ना कहीं इन 5 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो बचती है, मैं आपको बता दूं कि 57 सीटें, यानी कि 57 सीटें यहाँ बचती है। तो 57 सीटों पे से अगर बात की जाए 3 सीटों के ऊपर, 5 सीटों के ऊपर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का जीतना एमआईएम की वजह से मुश्किल हो जाता है, जिस तरह से हमने देख चुके हैं पहले कई चुनावों के अंदर। तो अब की बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर मध्य गुजरात के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा वर्चस्व के साथ आगे ज़रूर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे गुजरात के अंदर एक तरह से देखा जाए तो 19, कई 27, कई 17, कई 16, कई 16, कई 5, इस तरह से परसेंटेज के हिसाब से हर ज़िले के अंदर जो है तो अपना वर्चस्व उन्होंने बढ़ाया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही हैं। और मध्य गुजरात के अंदर जो मैं आपको बता दूँ 61 सीटों में से जो तो वो 32 से 35 सीटें, 32 से 35 सीटों के ऊपर जो तो वो आगे नज़र आ रही है। दूसरी सीटें तमाम तर मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 सीटों के ऊपर जो तो औहदा के अंदर जमा होते हुए नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात अगर की जाए तो आम आदमी पार्टी भी 3 से 4 सीटें यहाँ पर काबिज करते हुए नज़र आ रही है। 32 से 35 सीट ये तो सबसे बड़ी सीटें होती है। अगर इसी तरह का मार्जिन अगर कभी कांग्रेस पार्टी ले जाने में कामयाब हो जाती है, कुछ सीटें कच्छ से आ जाती है और कुछ सीटें साउथ और फिर नॉर्थ गुजरात से आ जाती है, तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर यहाँ पर गुजरात की अगर बात की जाए तो सत्ता स्थापित करने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा राहु और केतु, यानी कि आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो जोड़ी है यहाँ पर जो तो ख़ास करके वोट काटने का काम जो तो ये लोग कर रहे हैं, तो वो यहीं पर मौजूद है। और वो है मैं आपको बता दूं सूरत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर तमाम तर सीटों के ऊपर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के ऊपर जो तो अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो मध्य गुजरात के अंदर जो तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व पिछली दफ़ा से अभी इस हाल जो तो बड़ा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है कि वो यहाँ पर एक बड़ी सीटें जो तो यहाँ पर हासिल कर सके। अगर कभी वो बड़ी सीटें अगर यहाँ हासिल करने में कामयाब हो जाती थी तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य गुजरात के अंदर एक बड़ा जो तो उठापटक, जिसको हम कह सकते हैं सियासी भूचाल लाने की तैयारी में
वो होती थी। लेकिन दोस्तों कुछ हालात ऐसे नहीं हैं। यहाँ पर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के फेवर में इस जगह पर जो है तो विधानसभा चुनाव का पूरा नक्शा और खाका तैयार हो रहा है जनता के द्वारा। जनता ने जो है तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने पहले भी सौराष्ट्र के जब एग्जिट पोल में हमने देखा था कि यहाँ पर जनता ने मोरबी के जो ब्रिज हादसा हुआ था उसके ऊपर जो है तो काफ़ी जनता ने बवाल किया था। वही बवाल अब जो है तो अजाब के तौर पर जो तो भारतीय जनता पार्टी के सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि मध्य गुजरात के जो 61 सीटें हैं तो 32 सीट, फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि 32 से 35 सीटें के ऊपर जो तो कांग्रेस पार्टी जो तो अच्छा वर्चस्व बता रही है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन 5 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती है तो मैं आपको बता दूं कि 37 सीटें के करीब करीब जो है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान, तगड़ा नुकसान जो है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देने में कामयाब हो गई थी। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं देर आए दुरुस्त आए, अब जनता जनार्दन के हाथ में पूरे फैसले अभी भी बाकी है। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो समाज का आईना ही होते। एक तरह से जनता चाहती है, क्या चाहती है और किस तरह से वो देना चाहती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर निकल के सामने आती है। तो मध्य गुजरात की अगर बात की जाए तो मध्य गुजरात के अंदर सीधी तौर पर नुकसान मैं आपको बता दूं कि जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जो है तो कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हो रहा है, चाहे वो वोट करने की उपाधि ही क्यों ना हो। आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व नाम मात्र है, लेकिन गोदी मीडिया हाउसेस जो है तो भारतीय जनता पार्टी के जो है तो इस बड़े से जो है तो चेहरे को उभारता हुआ नज़र आ रहा है। हर जगह उन्होंने ऐसा ही किया, इस बार भी जो तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों मध्य गुजरात की अगर बात की जाए और सौराष्ट्र की अगर तुलनात्मक स्टडी की जाए तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोनों की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन जो सीटें बनती है उसका 60% जो तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी के सीटों की शक्ल में। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 60% सीटों के ऊपर काबिज होते हुए नज़र आ रही है। 0.5 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दूसरी भारतीय ट्रिपल पार्टी जो कभी ना कभी जो तो कांग्रेस पार्टी के साथ में यहाँ पर जा सकती है, मध्य गुजरात के अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी का फ़ायदा वो कर सकती है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर मैं बता दूं कि ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो तमाम तर लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा सकता है। बस सच तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली दफ़ा की तरह इस बार भी आखिरी वक्त में जो है तो अपनी स्ट्रगल को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है, अपनी स्ट्रगल को कमज़ोर कर देती है, तो सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी का नुकसान यहाँ पर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे सटीक और सबसे अनुमानित तरीके से हमने जो सौराष्ट्र और मध्य गुजरात के अब तक के आपको एग्जिट पोल के बारे में बताया है, तो ये सब चीज़ें जो तो ज़मीनी हकीकत से निकल कर सामने आ रही है। अब कहीं ना कहीं जो तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व गुजरात के अंदर बढ़ रहा है। हिमाचल के अंदर हमने देखा कि मास्टर स्ट्रोक जो नरेंद्र मोदी का था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। और अब बात करते हैं, हम आपको बता दूँ कि मध्य गुजरात की, तो मध्य गुजरात की 61 सीटों पे से 32 से 35 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी फिर एक बार कामयाब हो रही है। बात करेंगे दूसरी तमाम छोटी बड़ी पार्टियों की, तो उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा दमखम दिखाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पहली बार यहाँ पर चुनावी मैदान में है वो भी अच्छा काम करते हुए नज़र यहाँ पर ज़रूर आ रही है। लेकिन नूर नज़र की अगर बात की जाए तो वो जीत दर्ज करने में उतने सीटों पर कामयाब नहीं होंगी। फिलहाल जिस तरह से जो ज़मीनी खाका ताना बाना बनता हुआ नज़र आ रहा है वो सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर अगर अभी नहीं तो कभी वो काबिज नहीं हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।